नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुम्बर। ये खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आने की सोच रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा के लिए अब प्रदेश से बाहर के श्रद्धालुओं को भी एंट्री की इजाजत दे दी है। बोर्ड ने यात्रा के लिए सशर्त मंजूरी दी है। अभी तक सिर्फ प्रदेश के स्थानीय लोगों को ही चारधाम यात्रा करने की इजाजत थी, मगर अब बाहरी राज्यों के लोगों के लिए यात्रा की इजाजत दे दी गई है। बाहर के उत्तराखंड राज्य से बाहर के जो निवासरत व्यक्ति हैं उनको आने की अनुमति प्रदान की जाए, लेकिन उसके लिए शर्तें होंगी। पहली शर्त यह है कि यदि ऐसे व्यक्ति ने जो अभी मैंने बताया उस एसओपी के अनुसार ही इन्होंने पिछले 72 घंटे में उत्तराखंड राज्य में आने के बिल्कुल ठीक उसके पिछले 72 घंटे में अगर RT-PCR किसी भी ICMR ऑथोराइज लैब से टेस्ट कराया हो और टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव हो, तो उस तरह के टेस्ट की जो कॉपी है वो ओरिजिनल में रख के वो अपने साथ ला सकता है। इस संबंध में उसको देवस्थानम बोर्ड के वेबसाइट पर भी पंजीकरण कराना होगा और पंजीकरण कराते समय अपना ID, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस और जो RT-PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट की कॉपी उसको उपलब्ध करानी होगी। और उसके बाद तत्पश्चात जो पास होगा, पास के साथ में सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखकर वो आ सकते हैं। इस स्थिति में उनको क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधे फिर जो चारधाम मंदिर है उनकी यात्रा करने के लिए पात्र होंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम से सेना के जवानों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सेना के कुछ जवान बद्रीनाथ मंदिर के बाहर डिप्स लगाकर जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है ये जवान बद्री भगवान की शरण में पहुंचे थे। ड्यूटी पर जाने से पहले इन्होंने बद्री भगवान के दर पर मत्था टेका। इसके बाद जवानों ने बद्री भगवान के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। बेहद अद्भुत नजारा और ये वीडियो सामने आया है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जवानों की, जो डिप्स लगाते लगाते वहां पर जयकारे लगाने लगे। भगवान बद्री के दर्शन किए जवानों ने। तो जवानों का जोश हाई दिखा। बद्री भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे जवान और वहां पर डिप्स लगाने के साथ साथ भगवान बद्री के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। वहीं चारधाम यात्रा के संचालन के लिए बने देवस्थानम बोर्ड का लगातार विरोध हो रहा है। इसी बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत भी सरकार के फैसले के विरोध में उतर आए हैं। इससे पहले सांसद अजय भट्ट ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। धर्म से सरकार तो चल सकती है, लेकिन सरकार से धर्म नहीं चलना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। हरक सिंह रावत भी वही बात कह रहे हैं जो तीर्थ पुरोहितों की है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इन धार्मिक स्थलों के विकास की बात की। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज़्यादा सरकारी व्यवस्था को, जो धर्म और जो सरकारी व्यवस्था है, धर्म से सरकार तो चल सकती है, लेकिन सरकार से धर्म नहीं चलना चाहिए। सरकार का दावा है कि देवस्थानम बोर्ड बनाने का मकसद चारधाम में व्यवस्थाएं बेहतर करना है, मगर हरक सिंह रावत इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और हम वहाँ सुविधाएं जुटाएं, वहाँ व्यवस्था ठीक करें, लेकिन जो पूजा पद्धति है, जो रीति रिवाज है, जो हमारी हजारों वर्षों की परंपरा है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। वन मंत्री हरक सिंह रावत का ये भी कहना है कि चारधाम की व्यवस्थाएं बेहतर करना तो ठीक है, मगर धाम के रीति रिवाजों के साथ कोई दखल नहीं होनी चाहिए। बोर्ड दखलंदाजी करेगा, जो वहाँ के पंडित समाज है, वहाँ के पुरोहित समाज है, वो वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उनके हक हुकूक हैं, वो हमेशा वो भी रहने चाहिए और व्यवस्थाएं भी अच्छी होनी चाहिए। उधर देवस्थानम बोर्ड पर सवाल पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी उठा दिए हैं। राज्य में ऐसी स्थितियां के बहुत हक में नहीं हूँ कि एक गवर्नमेंट कुछ करे और दूसरी गवर्नमेंट आए वो बदले।
नहीं करेंगे ये लोग, इसी तरीके मनमानी करेंगे तो हमको बदलना तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं इसके व्यक्तिगत तरीके से इसको उचित नहीं समझता, क्योंकि छोटा राज्य है, इसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय ऐसे होने चाहिए जो समय के साथ सबके निर्णय हो जाए। चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों की कई पीढ़ियां दशकों से मंदिरों में पूजा पाठ का काम करती आ रही हैं। मंदिर के कपाट खुलने से लेकर कपाट बंद होने, मंदिर में श्रद्धालुओं को पूजा पाठ करवाने जैसे तमाम अहम काम तीर्थ पुरोहित करते आ रहे हैं। मगर अब प्रदेश सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन कर दिया है, जिसके बाद अब यात्रा के संचालन समेत तमाम अहम जिम्मेदारियां बोर्ड करेगा। प्रदेश सरकार ने दरअसल चारधाम और उनके आसपास के 51 मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के दायरे में रखा है। सरकार का कहना है कि उसने चारधाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को व्यवस्थित रखना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, यात्रा संचालन और प्रबंधन के लिए चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। मगर देवस्थानम बोर्ड का गठन तीर्थ पुरोहितों का रास नहीं आ रहा है। तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब कई दशकों से उनकी पीढ़ियां इसी काम को करती आ रही हैं, तो फिर उस व्यवस्था को क्यों बदला जा रहा है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से चारधाम का महत्व ही खत्म हो जाएगा। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बढ़ रहा है विवाद देवस्थानम बोर्ड पर। इसी बीच एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आ रही है, रुक करेंगे बड़ी खबर का। पिथौरागढ़ के टांगा गांव में 2 लोग अब भी लापता, कल भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। एसडीआरएफ के आईजी संजय गुंजियाल का बयान, रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं होगी किसी तरह की कोई कोताही। बड़ी खबर इस वक्त की पिथौरागढ़ से, रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं होगी कोई कोताही, ये कहा है। कल भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन है। साथ में आईटीबीपी, एनडीआरएफ की भी टुकड़ी है और एसडीआरएफ की टुकड़ी पहले दिन से ही वहाँ पर है। अभी 2 बॉडी अभी मिसिंग है, जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए डॉग स्क्वाड भी देहरादून से भेजा गया था, तो डॉग स्क्वाड भी वहाँ पहुँच चुकी है। उसके अलावा कंबाइंड एफर्ट किया जा रहा है कि 12 बॉडी मिल चुकी है और जो शेष 2 बॉडी को निकालें। तो पिथौरागढ़ में एक तरफ बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है, तो वहीं दूसरे कुछ गांव में बरसात के मौसम में दरारें पड़ने से ग्रामीणों में दहशत है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बादल फटने से ऐसी तबाही हुई जिसे ये लोग ताउम्र नहीं भुला सके। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, गांव के पास पहाड़ी में कितनी चौड़ी दरार पड़ी है। मदकोट चुलकोट के बीच डोबरी गांव के ऊपर पहाड़ी में काफी बड़ी दरार आ गई है। दरार पड़ने की वजह से गांव को खतरा है। ग्रामीणों को आशंका है कि आने वाले समय में उन्हें किसी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। दोमिक झापुली में भूस्खलन की वजह से गांव के ज्यादातर घरों पर खतरा है। उधर मुनस्यारी के बच्चेपुर में 2 घरों में दरार आने से मकान धराशायी हो सकते हैं। एहतियात के तौर पर इन घरों में रहने वाले लोगों ने मकान खाली कर दिया है, जिन्हें दूसरे घरों में शरण लेनी पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन के सूचना देने पर भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बारिश की वजह से पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिस वजह से इलाके की 27,000 आबादी प्रभावित हुई है। इस तस्वीर को देखिए, मानसून की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि थल मुनस्यारी रोड का नामो निशान मिट गया। ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई झरना बह रहा हो। अब पहाड़ी की कटिंग पर वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाजाही हो सके। पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं रुद्रप्रयाग के आखिरी गांव गोंदार में भूस्खलन से बड़ी तबाही हुई है। गांव के 50 से ज्यादा परिवारों को बिजली देने वाला पावर हाउस बारिश से तबाह हो गया है।
पावर हाउस के उपकरण मलबे में दब गए हैं, वहीं पावर हाउस का एक हिस्सा भी आपदा की भेंट चढ़ गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं किस तरह की तबाही वहां पर हुई है। बिजली के उपकरण तक खराब हो गए, मलबे में दब गए। तो बारिश से तबाह हुआ पावर हाउस, 50 गांव को मिलती है बिजली इस पावर हाउस से। तो विद्युत संकट भी अब खड़ा हो गया है 50 गांव के लोगों के लिए। बिजली के उपकरण पूरी तरह से खराब नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वहां पर हालात हैं, ऐसा लगता है कि काफी वक्त लगेगा दोबारा से चीजों को दुरुस्त होने में। गोंडार में भूस्खलन से ये तबाही हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। गांव के 50 से ज्यादा परिवारों को बिजली देने वाला पावर हाउस बारिश की भेंट चढ़ गया। पावर हाउस के उपकरण मलबे में दब गए हैं। पावर हाउस का एक हिस्सा भी आपदा की भेंट चढ़ गया है। इसी बीच बड़ी खबर, भाजपा के 27 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 जुलाई को भाजपा नेताओं ने की थी मीटिंग। तो प्रदेश महामंत्री कुलदीप ने की थी मीटिंग। प्रदेश महामंत्री की रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव। तो सभी कार्यकर्ताओं को क्वारंटीन होने के निर्देश, मेडिकल जांच कराने के भी दिए गए निर्देश। पिथौरागढ़ में यह मीटिंग हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, 17 जुलाई को भाजपा नेताओं ने की थी बैठक। तो सभी कार्यकर्ताओं को भी जारी किया गया नोटिस। भाजपा के 27 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर, 17 जुलाई को भाजपा नेताओं ने की थी बैठक। प्रदेश महामंत्री कुलदीप ने की थी मीटिंग। प्रदेश महामंत्री की रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव। सभी कार्यकर्ताओं को क्वारंटीन होने के निर्देश, मेडिकल जांच कराने के भी दिए गए निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए बागी नेताओं को नसीहत दी थी कि वो माफी मांगें तो उनकी घर वापसी संभव है। हरीश रावत के बयान पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने तंज कसा है। यहाँ आप ब्यूरोक्रेसी के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहिए। पहले पूर्व सीएम हरीश रावत के सरकार पर सवाल। हरीश रावत जी का इतना बड़ा दिल हो गया, बढ़ापे में तो बहुत अच्छी बात है। एबीपी गंगा पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऐसे बयान दिया कि भाजपा सरकार से लेकर पार्टी संगठन तक के नेता तिलमिला उठे। ये भी पार्टी के प्रति उनकी विश्वसनीयता को दिखाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो एक बार नहीं कई बार अपनी विश्वसनीयता को प्रमाणित कर चुका, उसको विश्वासघात की बात करना उचित नहीं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में आए नेताओं के चेहरों पर दिखा। मुख्यमंत्री से जब इस बारे में सवाल किया गया तो देखिए उन्होंने किस तरह से पूर्व सीएम पर तंज कस दिया। बात है, हमको उसमें क्या उनसे विरोध हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और हरीश रावत जी का इतना बड़ा दिल हो गया, बढ़ापे में तो बहुत अच्छी बात है। हरीश रावत ने एबीपी गंगा पर खास बातचीत में कहा था कि अगर कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए नेता माफी मांग लेते हैं तो उनकी घर वापसी पर विचार किया जा सकता है। मगर हरदा का ये ऑफर ना तो कांग्रेस के उन बागी नेताओं को ही पसंद आया है जो अब भाजपा की टीम का हिस्सा है, और ना ही भाजपा के नेताओं को। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में कई सरकारी विभागों पर ऊर्जा निगम का बकाया है। ये खबर दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।